यही है, इसी को कहते हैं विश्वास, है ना। गर्मी है तो नहीं जाएंगे, बारिश होगा नहीं जाएंगे। हमें प्रभु आशीष चाहिए, हमारे पैसे बढ़ा दो, हमें नौकरी दे दो, पर प्रार्थना में नहीं जाएंगे। आज ये क्या है, अपने विश्वास को कैसे दिखाएं। एक तो होता है विश्वास को बढ़ाना, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, और एक है विश्वास अपना दिखाएं। यीशु के पास आते हैं तो यीशु ने पूछा तो मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उसने बोला हाँ विश्वास। तो उसने अपना विश्वास दिखाया। क्या हम अपना विश्वास दिखा सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा, आपके पास्टर आपसे पूछ रहा है कि अपना विश्वास दिखाओ, कैसे दिखाओगे विश्वास? एक औरत आई प्रार्थना में और कई पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करे, तो उसने कहा कि तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो तुम्हें बच्चे का आशीष मिलेगा। बांझ थी, उसने कि हाँ मुझे विश्वास है। तो बोला ठीक है प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना करने से पहले अपना विश्वास दिखाओ। बोले पास्टर जी विश्वास तो यहाँ होता है, इसको दिखाया थोड़ी जाता है। कहाँ होता है विश्वास? यहाँ होता है ना, दिल में विश्वास होता है ना। मुँह से कह देंगे कि दिल में विश्वास है, परंतु कौन सी विश्वास है परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण बताता हूँ बार। एक पास्टर दिल्ली में प्रार्थना कर रहा था, तो बारिश नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो पास्टर ने कहा शुक्रवार को हम लोग उपवास रखेंगे, शुक्रवार को क्या है बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे, और सब जाओ उपवास रख के आना है और विश्वास के साथ आना है, ठीक है। तो सब लोग उपवास रख के आए शुक्रवार को। पास्टर जी ने कहा कि ठीक है, सब लोगों ने उपवास रखा है, सब लोगों ने हाथ भी उठाया, बोला कि चलो हम प्रार्थना करेंगे, पर उससे पहले अपना विश्वास दिखाओ कि तुम यहाँ पर आए हो कि आज प्रार्थना करेंगे, या बारिश होगी तो अपना विश्वास दिखाओ। तो सब लोगों ने आपस में बात करने लगे, ये कैसे बात कर रहे हैं, क्या विश्वास दिखाया थोड़ी जाता है? विश्वास तो मन से किया जाता है, दिल में विश्वास होता है, इसको थोड़ी दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़का था, कहा पास्टर जी मेरे को विश्वास है और मैं अपना विश्वास अपने साथ लेके आया हूँ। हालेलुया। और लड़के, इतना छोटा सा लड़का था, उसने क्या किया, अपना छाता उठाकर दिखाया कि देखो पास्टर जी मैं क्या है छाता लेके आया हूँ, अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी तो फिर घर जाएंगे तो हम तो भीग जाएंगे। तो वो छाता लेके आया था। हालेलुया। ये होता है विश्वास। एक विश्वास होता है दिखाने के लिए, दूसरे को मुंह से बोल दिए पर मन में विश्वास नहीं। वो कौन सा विश्वास होता है? मैं बता रहा हूँ उस स्त्री के। कौन सी स्त्री? जो आई थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे विश्वास है, ठीक है। तो उसकी सास थी साथ में, तो उसकी सास भी थी, पहले उसकी सास ही आई थी विश्वास में, हाला नहीं क्यों बच्चे में लगे रहते आप, अलग अलग बैठो ना, एक दूसरे डिस्टर्ब करते रहते। हाँ, तो एक स्त्री, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसके सास और स्त्री दोनों साथ में आई थी, तो उसके लिए प्रार्थना किया गया, और कुछ महीने के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष भी दिया। कुछ महीने के बाद उसको आशीष भी मिला। जब उसको पता लगा उसकी सास को कि मेरी बहू को क्या है 3 महीने से पेट में बच्चा है और इसका बांझपन है, परमेश्वर ने दूर किया है, तो खुशी से भर गई, आनंदित हो गई, और कही कि मैं संडे को जाऊंगी ना तो केला लेके जाऊंगी बांटने के लिए। कलीसिया में क्या लेके जाऊंगी? क्या लेके जाऊंगी? केला। तो केला लेके आने लगी। तो जैसे ही चर्च से पहले एक चौराहा था, वहाँ पर केले वाले थे 4-5, तो पहले से पूछी तो उसने बोला 60 रुपए के 12। बोले भैया कैसे दर्जन है? तो 60 रुपए की 12 है। तो बोले अरे 12 60 रुपए की महंगी है, हमारी तरफ से 30 रुपए की मिल जाता है। फिर दूसरे से पूछे आगे चल के, तो एक ने बताया 50 रुपए की 12 है। तो जैसा केला लोगे वैसा दाम होगा। तो बोले ये भी बहुत महंगी है ना, कलीसिया में 100 लोग है, 100 केला तो लेना ही पड़ेगा, है ना। हालेलुया। ओके, तो आगे जाइए, तो एक ने कहा कि 30 रुपए है, तो उसको 30 रुपए भी क्या है महंगी लग रहा था। एक 20 रुपए के बेच रहा था जो गल गया था, गर्मी की दिन था, थोड़ा गल गया था। तो उसने कहा ठीक है 20 रुपए वाला सही है, सस्ते में क्या है फरिया जाएगा, है ना। 4-5 दर्जन ले लेंगे तो 100 लोगों के हो जाएगा, है ना, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। उसने क्या कि भैया 20 रुपए दर्जन लेके आई केला, और 3 घंटा गर्मी में बैठो, और केले के हाल हो गया, ऐसे पहले सीधा खड़ा था और फिर ऐसे टेढ़ा हो गया, है ना। तो कहीं पास्टर जी मैंने केले लेके आई हूँ, मेरे बहू को क्या है 3 महीने से क्या है आशीष दिया है परमेश्वर ने, तो मैं खुशी में केला बांट रही हूँ। तो बोला ठीक है बांटो। तो कोई केला ऐसे टूटा हुआ है, कोई इधर टूटा हुआ है, कोई लुढ़का हुआ है। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, और प्रभु आपको आशीष दे, आपका जैसा विश्वास है प्रभु आपको क्या है वैसा ही आशीष दे। आपने विश्वास किया, प्रभु ने आपको क्या है आशीष दिया है आपकी बहू को। जब वो बच्चा पैदा हुआ ना, तो उसके पैर में क्या हो गया, प्रॉब्लम, थोड़ा सा लंगड़ा पैदा हुआ। फिर आके रोने लगी, क्या बोली, पास्टर जी मेरे खुशी से मैं प्रभु ने अगुवाई किया था कि बढ़िया लेके जाना, पर मैं क्या है लालच के चक्कर में 20 रुपए की दर्जन लेके आई केला। ये होता है दूसरा विश्वास। कौन से होता है? पहला विश्वास है छत्ता वाला, वो बढ़िया है। दूसरा विश्वास है लालच वाला। कौन से? अरे पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना, हो भी गया तो चलो क्या है 100 रुपए के मिठाई बात है, पहले लड्डू बांट देंगे, है ना, 100 रुपए के लड्डू लाएंगे बांट देंगे, हो गया खुशी। पहले मिठाई के उतना जमाने नहीं था, तो पहले लड्डू चलता था। लड्डू को लोग गुड़ के लड्डू बनता था, चीनी के बनता था, अच्छा लगता था, एकदम घी डाल के बनाते थे, बढ़िया लगता था। अब मिठाई के जमाना आ गया,
अभी भी क्या है, लोगों के घर में खुशी आते हैं तो लड्डू लेके आते हैं। क्यों लड्डू लेके आते हैं? कि लड्डू क्या है, सॉरी, लड्डू क्या है, सस्ता है, सस्ते में फरिया देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जब भी दो, अच्छा से अच्छा दो। आप अच्छा से अच्छा दोगे, प्रभु आपको भी अच्छा से अच्छा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा से अच्छा आशीष पाना चाहते हो तो प्रभु को क्या करो, अच्छा से अच्छा दो। हालेलुया। लालच नहीं करना। तो हम अपने विश्वास को ऐसे दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से अपने विश्वास को हम दिखा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास को कैसे दिखाएं? परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से हम अपने विश्वास को दिखा सकते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए एक बाइबल में एक उदाहरण है जिसका नाम है गिदोन, और नाइयों का पुस्तक खोलो 6 अध्याय। गिदोन है और वहाँ पर एक उदाहरण है उसका। हालेलुया। पर इसका स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पता है इसका स्टोरी क्या है? यहाँ पर इजरायली जो थे ना, इजरायली जो विश्वासी थे, वो प्रभु की दृष्टि में क्या है, पाप करने लगे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको दूसरे के हवाले कर दिया। वो क्या करते थे, इजरायली खेती करते थे और वो आते थे या सब काट के लेके चले जाते थे। क्यों? पाप के कारण, अविश्वास के कारण। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तब इजरायलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको मिदानियों के बस में 7 बरस कर रखा, और मिदानी के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और कीलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिदानी और अमेलेकी और पूर्वी लोगों विरोध चढ़ाई करके, इजराइल के विरोध चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों ने ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गदहा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने पशु और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिटियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वो देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी। हालेलुया। यहाँ पे गाजा का नाम आया, वही गाजा जो अभी इजराइल के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब तो मुस्लिम देश हो गया, वो पहले मुस्लिम नहीं था। वहाँ पर कनानी, मिदानी जो इस्माइल के सब वंश थे, वो सब बसे हुए थे। ठीक है, पर वो बात नहीं है। बात ये है, इजरायलियों ने, सुनो ध्यान से, इजरायलियों ने क्या किया था, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को मानने लगे, बाल देवताओं को मानने लगे, दुष्टतमाओं का सरदार जो बाल देवता है उसको मानने लगे, भूत सिद्धि में लग गए, आकाश के रानी की पूजा करने लगे। आकाश के रानी जो यहाँ पे असेरा नाम की देवी है, इसकी पूजा करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने 7 साल के लिए परमेश्वर ने उनको अपने दुश्मनों के, कनानियों के बस में कर दिया, मिदानियों के बस में कर दिया, और पूर्वी देश जो जैसे ये इराक, ईरान है, इनकी बस में कर दिया। उस समय तो उनका नाम दूसरा था, अब इराक, ईरान हो गया ना। उनके बस में क्यों कर दिया? क्योंकि इन लोगों ने, इजरायलियों ने किसके विरोध में पाप किया था? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी बेटा नहीं सुधरता था, बोलते ना, नक्शा मुक्ति में डाल दो, इसको क्या है, हॉस्टल में डाल दो, सुधर जाएगा। तो परमेश्वर ऐसे ही करता है, जब नहीं सुधरोगे ना तो शैतान के हाथों में छोड़ देगा, फिर आंख खुलेगी, फिर आओगे रोते हुए। किसके पास आओगे? जब इनकी दुर्दशा इतना हो गई कि इनको घर में नहीं, गुफाओं में रहना पड़ता था। छुप छुप के क्या करते थे, कटनी करते थे। छुप छुप के क्या है, गेहूं काटते थे, और गड्ढे में जाके उसको क्या है, दौड़ते थे। दौड़ने का मतलब समझते हैं ना, इसे झाड़ना और फिर घर लेके आना। ऐसे इनकी दुर्दशा हो गई थी, बहुत बेकार जीवन हो गया था 7 साल के लिए। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। हालेलुया। तब इनकी आंखें खुलता है। क्या आंखें खुलता है? इन्होंने यहोवा को फिर दुहाई देने लगे, रोने लगे, गाने लगे, हम क्या करें। आज मणिपुर का हाल यही है। आपको क्या लगता है, मणिपुर को परमेश्वर ऐसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है, उनकी पाप के वजह से मणिपुर में ये हाल हो रहा है। आप सोचेंगे क्रिश्चियन के साथ परमेश्वर क्यों नहीं बचा रहा है, क्रिश्चियनों को क्यों नहीं बचा रहा है? बचाता है, पर परमेश्वर ने कहा ये काम करो, हमसे नहीं होगा। हम तो आधा आबादी वहाँ पर क्या है, मणिपुर में लगभग आधा आबादी क्या है, क्रिश्चियन है। प्रभु के राज्य के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? आधा आबादी से क्या हो गया? तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? कोई घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पास्टर बनने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी नौकरी चाहिए। प्रभु के शुभ समाचार फैले ना फैले, ये पास्टरों के काम। क्या किया परमेश्वर ने? कर दिया उनकी बस में। अब रो गाओ। अब बोल रहे हैं
परमेश्वर है तो ऐसा क्यों होने दिया, ये बात पहले सोचना चाहिए था ना। अपने बेटों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया है, परंतु प्रभु का भय मानना कब सिखाओगे? बच्चों को 10 आज्ञा नहीं याद है और कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। 10 आज्ञा बच्चों को याद नहीं है। क्रिश्चियन कौन सी नाम के क्रिश्चियन हो? नीति वचन में क्या लिखा है? वचन में साफ साफ लिखा है कि अपने बेटों को ताड़ना करना है, प्रभु की शिक्षा देना है, वचन की शिक्षा देना है। ये सब नहीं होगा तो क्या करेगा? परमेश्वर छोड़ेगा ही। अब आंखें खुल रहा है तो प्रभु के पास आ रहे, अब परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर 7 साल के बाद काम किया, 1 साल के ऊपर तो होने वाला है ना, मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है मणिपुर का हाल। अब करेगा परमेश्वर काम। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को क्या है सुधारना है। यहाँ पर क्या करते थे ये लोग? खेती करते थे और ये जो आते थे ऊँट पे, गधे पे, पशु को लेकर और इनका सब बर्बाद करके, आग लगा के और कुछ कटनी करके ले अनाज जो ये लोगों ने इकट्ठा कर रखा था सबको लेकर जाते भी, मतलब बोते ये लोग थे और काटते कोई और था। क्यों? बुरे काम के कारण। क्यों दूसरा काटता था? बुरे काम के कारण। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा क्या है, इनके दुर्दशा क्यों ऐसा हो गया था? क्योंकि ये लोग बुरे काम करते थे। अब आगे देखो गिदोन के यहाँ पर एक जिक्र आता है। गिदोन कौन है? एक छोटा सा आदमी है, सिंपल आदमी है, खेती बाड़ी करने वाला आदमी है। यहाँ पर गिदोन क्या कर रहा था? 5 से पढ़ो, देखो ये गिदोन है और यहाँ पे एक परमेश्वर का दूत आता है जो ये परछाई के टाइप क्या है, ये क्या परमेश्वर का दूत है। यहाँ पे क्या लिखा है? कितने से पढ़ना है इसको? 5 से 32 तक में लिखा है। क्या लिखा है सुनो। जब इजरायलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और दासों के घर से निकाल कर लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबके हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरमबास निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना ना माना। हालेलुया। क्या पाप था इनका? दूसरे देवताओं को मानना, जादू टोना में लगे रहना। परमेश्वर ने एक ही शर्त रखा था, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना। परंतु एक किसकी पूजा कर रहे हैं? बाल देवता की। किसकी पूजा कर रहे हैं? असेरा की। किसकी पूजा कर रहे हैं? असेरा की पूजा कर रहे हैं। ये दूत आके इससे बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ यहाँ पर सुनो ध्यान से। आगे क्या हुआ यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया तो जो अपोरा में अभी एजरी युवास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं के लिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। हालेलुया। कहाँ पर? गड्ढे में छुप छुप के क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा है। क्यों झाड़ रहा है? कि मिदानियों से कहीं ये चोरी ना करे, खाने के लिए। पेट गुफे, पहले तो गुफे में रह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? छुप छुप के कटनी कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब यहाँ पर क्या लिखा है आगे? गिदोन ने 12 में उसने यहोवा का दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। अब सुनो, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आचार्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वो कहाँ है? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। तब यहोवा ने उससे कहा, सुनो, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपने इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिदानियों के हाथ से छोड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? सुन, हाँ, हे मेरे प्रभु विनती सुन। उसने कहा गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छोड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनसे में से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, नीचे मैं तेरे संग रहूंगा तो मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझको इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर ना आकर अपने भेड़ निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरे रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये गेहूं झाड़ रहा है परंतु इसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो क्या कह रहा है? मैं घर जाता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ, जब तक आप यहीं पे रहे। हालेलुया। इसको पता नहीं था ये सौरदूत है, पता है? आप ध्यान रखना, सौरदूत आदमी के रूप लेकर आपके से मिलते हैं परंतु आपको पता नहीं लगेगा। हालेलुया। हो सके आपके दुकान पे भी आता होगा सौरदूत, आपके घर में भी आता है। आप घर में जाते हो ना और बाजार में जाकर ना आलू वाले से, सब्जी वाले से लड़ाई झगड़ा करते हो ना,
वहाँ पे भी स्वर्गदूत होता है, आपको पता नहीं लगेगा, है ना। तो लड़ाई झगड़ा करना, गालियाँ देना, स्वर्गदूत सब सुनते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, रूप बदल बदल के आएंगे, आप क्या पहचानोगे, पहचान लोगे? ये स्वर्गदूत आया था आदमी के रूप लेके, इसको पता नहीं ये स्वर्गदूत है, ये समझ रहा कोई होगा, पास्टर होगा, परमेश्वर के दास होगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है। तो ये इसको जब पता लगा कि ये क्या है, कोई परमेश्वर का दास है, तो घर में गया, भेंट लेके आया, कहा कि जब तक मैं आऊँ ना, जब तक आप यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ, और गेहूँ थोड़ा झाड़ के रखा है, थोड़ा रखवाली कर दो, नहीं तो आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर नहीं लेके जा सकता था, साथ जाता ना घर लेके, क्या कह रहा, गेहूँ के रखवाली करो, दिन भर तो मेहनत कर ही रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा ठीक है तुम जाओ। आगे क्या हुआ 19 में, तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे के अखमीरी रोटियां तैयार की, तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांझ वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दे दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियां को ये लेकर इस चट्टान पर रख दे और उस जूस को उडेल दे उस पे। उसने वैसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिसने मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से उलझन हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो ये यहोवा के दूत का साक्ष्य देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सोलम रखा। वो आज के दिन तक अभी एजेरियो के और प्या में बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पहले के लोग मानते थे ना कि जो परमेश्वर के दूत के दर्शन कर लेंगे ना वो मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ था भी एक घटना। लेकिन परमेश्वर को दर्शन करने से कोई मरता नहीं। पहले सोचते थे कि अगर हम यहोवा नाम ले लेंगे तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए वो लोग प्रभु प्रभु कहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब इसने यहोवा का दर्शन किया तो क्या सोच रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसका दूत का दर्शन देखा। उसका दूत का दर्शन देखने का मतलब है स्वयं परमेश्वर को देखना। हालेलुया, हालेलुया। जब इसने भेंट को चढ़ा दिया और उसको पता चला कि यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है ये काम करने के लिए, सोचो क्या कह रहा है, मैं सबसे छोटा हूँ, क्या हूँ, और मेरा जो कुल है ना सबसे गरीब कुल है। जैसे हमारे भारत में अभी जाति विवाद हो रहा है, ये जाति है वो जाति है, वैसे वहाँ पे भी था। लोग इन लोगों का भाव नहीं देते थे। मनसे के जो परिवार था, जो कुल था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। किसके पास परमेश्वर आया? गिदोन, जो सबसे छोटा था। बाइबल क्या कहती है? अपने आप को छोटा बनाओ, बड़ा किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को छोटा बनाओ। गिदोन सबसे छोटा था। यहोदा के गोत्र के पास जाता, वो तो शक्तिशाली था। किसके पास आया? छोटा सा कुल के पास। छोटा सा कुल था जिसे कोई पूछता भी नहीं था। क्या कह रहा है? हे सुरमा, सूरबीर सुरमा, जा इसी शक्ति के साथ इजरायलियों को मिदानियों से हालेलुया बचा। बताओ, अकेले जाके बचाएगा? कोई इसका बात नहीं सुन रहा है। पता है जब आपके साथ परमेश्वर हो जाएगा ना, सुनो ध्यान से, जब आपके साथ परमेश्वर हो जाएगा आपकी सब लोग बात सुनेंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, प्रभु में आगे बढ़ो, आने वाले समय में लोग आपकी बात सुनेंगे। जब परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा कोई आपकी बात, समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को छोटा बनाओ, प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाओ, वो आपको बड़ा बनाएगा। हालेलुया। दूसरे के आदर करो, परमेश्वर आपको क्या करेगा? दूसरे के द्वारा आपका आदर करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है विश्वास दिखाने के लिए ना, विश्वास दिखाने के लिए काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर हम काम करेंगे तो हम अपना विश्वास प्रभु को दिखा सकेंगे। काम नहीं करेंगे क्या होगा? कितना भी प्रार्थना कर लो, कहेगा मैं तुम्हारी उत्तर नहीं दूंगा प्रार्थना। अब गिदोन को तो प्रभु ने बता दिया, सुनो, गिदोन ने को प्रभु ने बता दिया कि तू इजरायलियों को छुटकारा दिलवाएगा, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा तुझे? उससे पहले एक बलिदान देना होगा। क्या देना होगा? क्या वो बलिदान देने के लिए तैयार है? गिदोन से कहा परमेश्वर ने। क्या लिखा है? बाल देवता को अपने जीवन से दूर करना होगा। क्या करना होगा? बाल देवता को अपने घर से दूर करना होगा। दुष्ट आत्माओं के सरदार जो है उसको दूर करना होगा। दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से दूर करना होगा, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि एक नाव पे यीशु मसीह को भी और दूसरे नाव पे बाल को भी बैठा लिया है। क्या कहेगा? जाओ जो करना करो, मेरे पीछे चलते हो, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। क्या कहा गिदोन से? देखो यहाँ पे लिखा है, गिदोन से कहा परमेश्वर ने, यहाँ पर बाल के बारे में क्या लिखा है? 25 में, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो असेरा देवी उसके पास है उसको काट डाल, और उस ऋणी स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से
अपने परमेश्वर यहोवा के एक वेदी बना, तब उससे दूसरे बैल को ले और उसे असेरा की लकड़ी को जो तूने काट डाला है जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात को। हालेलुया, हालेलुया। हमें दिखाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर कह रहा है पाप करना छोड़ो, व्यभिचार करना छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। इसके घर में एक मंदिर थी, द्वार पे बाल देवता का एकदम बढ़िया सा। बाल देवता कौन था? दुष्टआत्माओं का सरदार। और असेरा देवी क्या थी? राक्षसीन, रूप बदल लेती, एकदम सुंदर भी लगती थी। आजकल चुड़ैल भी क्या है ना, सुंदर लगती है, वेश बदल लेती है। अब कोई चुड़ैल बन के घूमेगी तो कोई अपने घर में थोड़ी आने देगा? कोई दुष्टआत्मा आएगी, कहेगी कि मैं दुष्टआत्मा हूँ, तो आप अपने घर में आने दोगे? और सुंदर रूप लेके आएगी तो है ना। हाँ, तो ये क्या है, जो असेरा है, तीनों राक्षसीन, ये रूप बदल के पेड़ों में वास करती थी, बकरी पे सवार होकर चलती थी, है ना। लोगों का मानना था कि बारिश करवाती है, लोगों का मानना है कि अन्न जल पे आशीष देती है। बकरी वाली आत्मा कौन सी? सुना ध्यान से, कौन सी थी? बकरी वाली आत्मा असेरा। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू चाहता कि मैं इजरायलियों को छुटकारा दूं, तो पहले क्या करना होगा? बाल देवता को अपने जीवन से दूर करना होगा। उन देवी देवताओं को जो तुम लोगों ने रखा है, क्या करना होगा? दूर करना होगा। हालेलुया। गिदोन ने कहा ठीक है, कर देंगे। हालेलुया। जब प्रभु के पीछे चल दिया, प्रभु ने दर्शन देके बोल ही दिया, तो फिर डरने क्या जरूरत है? कर देंगे। पर दिन में नहीं कर पाया। दिन में कहता था लड़ाई झगड़े, रात में तो सब नाक बजा के सोते रहते हैं। तो उठा 2-3 बजे, काट के सब कर दिया। हालेलुया। और 10 कुछ अपने दासों को भी लिया, तोड़ ताड़ के सब लकड़ी की वो मूर्ति बनी हुई थी, उस पे क्या है? बलि चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ? 28 में नाइयों की पुस्तक 6:28 क्या लिखा है? नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की बेदी गिर पड़ी है और उसके पास असेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई बेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वो आपस में कहने लगे ये काम किसने किया? और पूछताछ करने लगे, है ना, ढूंढ ढांड करने लगे, पूछताछ करने लगे, ढूंढ ढांड करके कहने लगे ये काम वास के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने वास से कहा अपने पुत्र का बहा कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की बेदी को गिरा दिया है और उसके पास असेरा को भी काट डाला है। वास ने उन लोगों से, उन सबों से कहा जो उसके सामने खड़े हुए थे, कहा क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उससे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक कि यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी बेदी गिराई है उससे वो आप ही अपना वाद विवाद कर ले। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम ये कहकर औजुबाल रखा गया कि इसने जो बाल की बेदी गिराई है तो इस पर बाल अपना ही वाद विवाद कर ले। हालेलुया, हालेलुया। आज देवी देवता के लिए लोग लड़ रहे हैं। अरे भैया, देवी देवता में इतना शक्ति है, खुद ही वाद विवाद कर लेगा। ये दुष्टआत्माओं में इतना शक्ति है बाल के अंदर, खुद ही गिदोन को डांट दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो देवी देवता को जो काटा था गिदोन ने, इसकी बाप ऐसे नहीं था, एक मुखिया था वहाँ पर, कह रहा कि कोई भी मेरे बेटे का हाथ लगाएगा तो जान से मार दिया जाएगा। और रही बात बाल की, तो वो शक्तिशाली है तो खुद ही उससे बदला ले लेगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तो किसी को नहीं मारते। क्रिश्चियन लोग किसको गुजार रहे हैं घर जलाने? किसकी धन लूट लिया? पाकिस्तान में 5 लोग विश्वासियों को क्या किया? 5 विश्वासियों को क्या किया? उसका घर जला दिए, धन लूट लिए, है ना। हालेलुया। क्रिश्चियन के पैर हाथ नहीं है क्या? मतलब हम लोग का पैर हाथ नहीं है, या हम लोग ऊपर से सीधा टपक के आए? मुस्लिम लोग बोलते हैं इजराइल कोई देश ही नहीं है। संसार के लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते हैं। अरे भैया, धर्म क्यों बदलते हैं? हमारी मन है, हमारा शरीर है। कोई आपके लड़का पिएगा दारू तो कोई पूछने भी नहीं आएगा क्यों पी रहा है। और जब सुधरेगा ना तो कैसे इसका लड़का सुधर गया। हालेलुया। जब आप बीमार थे तो कोई पूछने भी नहीं आया। रिश्तेदारों ने कितना इलाज के लिए पैसे दिया था जब आपके अंदर दुष्टआत्मा थी? ओझाई कराने के लिए, डॉक्टरों के पास जाने के लिए दिया था? हाँ, सुमन कह रही नहीं दिए कि लो भैया 5000 लो, जाकर थोड़ा दवाई करा लेना हमारी तरफ से। दिया था किसने? आपको मिला था? नहीं। इतने साल से प्रॉब्लम में थी, है ना। प्रभु ने चंगाई दिया तो आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे वो तो धर्म बदलते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। अरे भैया, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मिल गया तो इन मूर्तियों में क्या ढूंढेंगे? अब ये कुर्स में क्या ढूंढेंगे? ये बाल में क्या ढूंढेंगे? हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, जब प्रभु ने हमें चंगाई दिया है, प्रभु ने आपको पूंछ से सिर ठहरा रहा है, तो आप किसकी बात सुनोगे? रिश्तेदारों की बात सुनना है या परमेश्वर की बात सुनना है? जब इजरायलियों को परमेश्वर छुटकारा देगा, पूजा करेंगे किसकी? बाल की? ये बाल है, ये दूसरा के सरदार है। शैतान नो देवी देवता के नाम से शरीर बदलता है, और आपको पता होना चाहिए कि बाल आज कहाँ है। हालेलुया। पहले बाल के रूप में था, अब दुनियादारी में सब बड़े बड़े देवी देवता हैं, उनके अंदर के द्वारा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अधिकारियों के द्वारा काम कर रहा है, मंत्रियों के द्वारा काम कर रहा है। बड़े बड़े मंत्री है दुनिया भर में, उनको इस्तेमाल करता है शैतान। हालेलुया। बाल देवता कौन है पता है आपको? दुष्टआत्माओं को, जैसे लूका 11:15 में लिखा है कि ये दुष्टआत्मा जो है ना, बाल बुजुर्ग दुष्टआत्माओं का प्रधान है, जन्नी सरदार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पता है क्या हुआ यहाँ पर? जब गिदोन ने अपने जीवन से इन देवी देवताओं को दूर किया, पता क्या किया परमेश्वर ने? हर एक लड़ाई को जिता दिया, हर एक लड़ाई को। जब मैदानी लोग और पूर्वी देश के लोग आते थे, ये सब दल बांधकर ये गुफाओं में छुप जाते थे, इजरायली जंगलों में भाग जाते थे, इनका घर लूट के ले जाते थे, अनाज लूट के ले जाते थे, पैसा कौड़ी सब ले जाते थे। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू छुटकारा दिलाएगा, परंतु उससे पहले क्या करना होगा? तुझे बाल को अपने जीवन से दूर करना होगा। बोला हालेलुया। एक ही बार में परमेश्वर ने एक ही बार दर्शन दिया था। दूत आया, दर्शन दिया, फिर रात को परमेश्वर ने कहा अगर तू चाहता है ना कि मैं तुझे छुटकारा दिलवाऊं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, तो अपने जीवन से उन आत्माओं को जो बैठी हुई है क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? क्या हम गिदोन की तरफ कुर्बान होने के लिए तैयार हैं? ये कौन सी कुर्बानी? मरना नहीं है आपको, सिर्फ उन अंधकार की शक्तियों को आज्ञा देना है, मेरे घर से बाहर निकल, मेरे जीवन से बाहर निकल। मैं सिर्फ एक ही को मानूंगा और उसका नाम है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, और उसका पुत्र का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा आपके जीवन में से पता है क्यों नहीं दूर जाती है? क्योंकि आप क्या है? बाल की बात को मान रहे हैं। बाल का मतलब देवी देवता की, रिश्तेदारों की बात मान रहे हैं। ये जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस काम को करना ही है, उसने करा। हालेलुया। और पता है यहाँ पर लिखा है 8 की न्यायों की पुस्तक 8:28 में लिखा है कि ये स्नेह, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 28 में क्या लिखा है यहाँ पर कि इस प्रकार मिदान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन को जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिल गया छुटकारा ना? एक ही बार में छुटकारा मिल गया। हालेलुया। और पता कितने लोगों से? लाखों की सेना थी इन लोगों का, जो उसको कोई गिन नहीं सकता था। और ये लोग कितने थे? सिर्फ 300। कितने? लाखों की सेना हरा दिया 300 लोगों ने। हालेलुया। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे। बोलो हालेलुया। ये सेना किसकी थी? शैतान की, जो गिनती कोई नहीं कर सकता था। आते थे, बर्बाद करके चले जाते थे। परमेश्वर ने 300 लोगों को भेजा और सब हार गए। 40 साल तक, पहले तो 7 साल तक इनको दुख दिया गया था इजरायलियों के, अब 40 साल तक वो कहाँ पड़े हुए? हालेलुया। गड्ढे में हो गया, बदला हो गया बस। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर होगा ना, आपके साथ परमेश्वर होगा तो लाखों की सेना हो, चाहे 10,000 की सेना हो, शैतान की सेना, चाहे भूत प्रेत, लाखों की सेना हो, चाहे आपके अंदर 10 भी बीमारियां क्यों ना हो, परमेश्वर मरने नहीं देगा, आपको जिता देगा। बोला हालेलुया। आपको क्या कर देगा? जिता देगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का शर्त यही है, इन मूर्तियों को अपने जीवन से दूर करो। रहने दो, एक ही खिला लो, खेल रहा है, जरूरत नहीं है खिलाने की। हालेलुया। क्या करना होगा? ये मूर्ति कौन सी? ये संसार की मूर्ति मैं नहीं कह रहा हूँ, मूर्ति यहाँ पर है। यहाँ पर 2 रास्ते पे चलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, गालियाँ देना, दारू पीना, इन मूर्तियों को जो शैतान का काम है, बाहर निकलो। मूर्ति क्या है? परमेश्वर के सामने परमेश्वर को छोड़ दो, आपके सामने मूर्ति कुछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। क्या लिखा है? जल्दी से निकालो, यिर्मयाह 10 अध्याय, यिर्मयाह 10 अध्याय का लो। क्या लिखा है यहाँ पर पता है? मूर्तियों के बारे में कि देखो, परमेश्वर और मूर्ति पूजा। क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने सुनो, अन्य जातियों की चाल मत चलो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्बी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ कांट है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से
किले ठोक देते हैं और दृढ़ कर देते हैं। वो हिल ढूल नहीं सकती, वो ककड़ी के खेत में गड़े हुए पुतले के समान है, पर वो बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? उनसे मत डरो, खेत में गड़े हुए पुतले के समान है, ना तो वो बुरा कर सकती है ना ही कुछ भला। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मूर्ति में जो प्राण होता है ना, मूर्ति में उसके पीछे दुष्टआत्माओं के सरदार तो है ना, ये उसका हाथ है। उसके पीछे कौन होती है? दुष्टआत्माएं। मूर्ति में प्राण नहीं डाला जाता है। मूर्ति को पूजा करोगे और उसके पीछे आ जाएगी, कौन आएगी? शैतान की एक दूत। और वो आप अपना गढ़ बना लेते हैं और फिर देवी देवता के नाम से क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ताकत आता है उनको। आप भी पूजा करोगे ना घर में मूर्तियों को, कोई भी मूर्ति हो, एक दुष्टआत्मा आके घर में बैठ जाएगी। समझ लेना, आदमी वाला भी दुष्टआत्मा होती है, औरतों वाला भी होती है, और किसी एक को चुनेगी और उसके शरीर में रहेगी। हालेलुया। कह रहा सच में तुम, हटाओ ना इसको, कह रहा कि सच में तुम इनसे छुटकारा पाना चाहते हो, क्या करो? इसको अपने जीवन से दूर करो। क्या करो? डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। जब यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो गया है तो दुनिया की कोई भी शैतानी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हो सके आपके ऊपर आएगी लड़ने के लिए, पर पीट की जाएगी। हालेलुया। लड़ने के लिए आएगी, गोड़ हाथ तोड़वा के जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर देगा ना, उसका हाथ पैर तोड़ देगा। आत्माओं को भी हाथ पैर तोड़ता है। ये मैं संसार की शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, बाइबल की बात बता रहा हूँ और गवाही बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन आया था तो कैसे रो रही थी? मेरा हाथ पैर तोड़ दिया। भाई आत्मा है। लोग कहते हैं आत्मा का हाथ पैर नहीं टूटता है, सब टूटता है। आत्मा जलेगी भी, मरेगी भी, सब होगा। किसने बनाया था? परमेश्वर ने। अब ये मोबाइल किसी ने बना दिया, आप कहेगा कि मोबाइल का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ हो जाएगा। जिसने बनाया उसको पता है इसको नाश कैसे किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा को बनाया और उसको पता है कि परमेश्वर को पता है कि आत्मा को नाश कैसे किया जाता है, आत्माओं को दंड कैसे दिया जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आत्माओं को कुछ होता ही नहीं है तो यीशु मसीह ने कहा इनमें से निकल जाता। क्यों निकल गई? बोलती हम नहीं निकलेंगे, बोलती ना, क्योंकि ना तो उसको चोट लगेगा ना ही जल सकती है, पर निकल गई। क्यों निकल गई? डर है। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के सामने सब कांपती हैं, चाहे वो बाल हो, चाहे आकाश के रानी हो, चाहे असेरा जो यहाँ पर बैठी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डरना तो उनको है जो उनको मानते हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं साथ में खड़ा हूँ। देख लेंगे, लाखों की सेना है, 300 लोगों के द्वारा क्या कर देगा? जिता देगा। 300 नहीं, अकेले हो ना, कोई बात नहीं। आपका परिवार है, आप अकेले हो, कोई बात। बोला मैं तेरी ही द्वारा क्या करूंगा? उनको जिताऊंगा। बोला हालेलुया। लूत को बचाया, आपको भी बचा लेगा। नहीं बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। क्या कहा था परमेश्वर ने? अगर सदोम और अमोरा में 10 भी होंगे प्रार्थना करने वाले धर्मी लोग, मैं उसको नहीं नाश करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो 10 लोगों को अगर दूसरा कोई आएगा नाश करने के लिए तो मैं उनका ही नाश करूँ। बोलो हालेलुया। लाखों की सेना आई थी इस्राएलियों को मारने के लिए, 300 लोगों ने हरा दिया। क्यों हराया पता है? पहले क्यों नहीं हराते थे? क्योंकि इन्होंने यहोवा को ढूंढा नहीं है। जब यहोवा को ढूंढा, यहोवा ने अपने दूत को भेजा, यहोवा ने दर्शन दिया और यहोवा ने क्या किया? 300 के द्वारा लाखों की सेना को खत्म करवा दिया। बोलो हालेलुया। उस समय परमेश्वर नहीं था, इसलिए लोग हार रहे थे। जब इन्होंने मन फिराया और प्रभु के पास आए और गए लड़ने के लिए, ये लोग जीत गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितना महान बात है, जीत गए। परंतु उससे पहले क्या किया था? गिदोन ने कुर्बानी। क्या कुर्बानी? अपने यहाँ से शैतानी शक्तियों को दूर कर दो, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। कब होगा, कैसे होगा, वो सब प्रभु जानता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? 6 में ये हो कितने तक पढ़ा था हमने? 10 तक पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा, कितने तक था? हाँ 6 से। यिर्मयाह 10 की 6 से क्या लिखा? हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा? क्योंकि ये तेरे योग्य हैं। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमान में और उनके सारे राज्य में तेरे समान कोई नहीं, परंतु पशु सिर के निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा? वो तो काठी ही है। पत्थर बनाई हुई, सुनो ध्यान से, पत्थर बनाई हुई चांदी तरीस से लाई जाती है
और उपास से सोना। वो कारीगर और सुनार के हाथ की कारगिर है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं, उनमें कुछ नहीं है। और निपुण कारीगरों की कारगिरी है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। सुनो, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता, सुनो, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया, कितने, उस परमेश्वर का आज कोई जानता ही नहीं है। उसका पुत्र का नाम है यीशु मसीह। और जिन देवी देवताओं ने दुनिया नहीं बनाया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं और एक झूठी कहानियां लेके आ जाते हैं। हालेलुया। इसने ये बनाया, उसने वो बनाया, ये किया, वो किया। और जिस प्रधान परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जीवन दिया, आज उसको कोई जानता ही नहीं। हालेलुया। परंतु कह रहा है जितने झूठे देवी देवता हैं वो सब पृथ्वी पर से नाश होंगे और बचेगा सिर्फ एक, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी को पूजा करो, पर ध्यान रखना रहेगा एक ही, और वो है यीशु मसीह। ये सब नाश होंगी, दुनिया खत्म होगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। आकाश में लड़ाई होगा और क्या होगा, सारी शैतानी शक्तियां नरक में डाल दी जाएंगी और बचेगा सिर्फ यीशु मसीह और उसके पवित्र स्वर्गदूत, और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। हालेलुया। 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 और जितने दारूबाज होंगे, मूर्ति पूजा वाला होंगे, गालियां देने वाले होंगे, नाशा करने वाले होंगे, और झूठे देवी देवता के साथ वो भी जाएंगे अंधलोक में, जहाँ पर रोना और दांत पीसना है आग के झील में। और क्या लिखा है स्तुति के गीत, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। जब वो बोलता है तब आकाश में जल सा बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वो कोहरे को उठाता, वो वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार से पवन को चलाता है। सब मनुष्य पशु सिर के ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढली हुई मूर्तें झूठी है और उसमें सांस नहीं है। वो व्यर्थ, सुनो ध्यान से, वो व्यर्थ और ठट्ठी के योग हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वो नष्ट हो जाएगी, परंतु याकूब का नीच भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वो तो सबका सृजनहार है और इजराइल उसके नीच भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा का उसका नाम है। हालेलुया। क्या नाम है उसका? सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। सुना ध्यान से, क्या नाम है उसका? सेनाओं का यहोवा नाम है, और उसको यीशु मसीह भी कहा जाता है। बोलो हालेलुया। वो ये सृजनहार, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब मान लो, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, एक उदाहरण। मैं हूँ, सुनो, और मैं एक मशीन बनाऊंगा जो काम करे, तो उसका मेरे से अगर वो ज्यादा काम करेगी, चाहे कुछ भी हो, जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने क्या बनाया? गाड़ी बनाया, गाड़ी फटाक दे पहुंचा देती है कहीं भी। एरोप्लेन बनाया, तो अब उसका मतलब ये थोड़ी कि हम एरोप्लेन की पूजा करने लगे। जिसने बनाया उसका पूजा करो ना। बोलो हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया और स्वर्गदूतों को लोग आज पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और मनुष्य क्या कर रहा है? आज स्वर्गदूतों को पूजा कर रहा है। हालेलुया। इन शैतानी शक्तियों को जो आज के रूप में क्या है, देवी देवता के नाम से जानी जाती है, परमेश्वर ने बनाया था। ये पहले शैतान नहीं थे, ये स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते थे, उसकी महिमा करते थे, आराधना करते थे, सेवा टाइल करते थे। पर इन लोगों के अंदर क्या हो गया? घमंड आ गया। परमेश्वर ने फेंक दिया, यहाँ पर आके देवी देवता बन गए। कोई बाल बन गया, तो कोई दोगोन देवता बन गया, तो कोई असेरा देवी बन गई, और भी बहुत सारी देवी देवता है। यहाँ मिस्र में बहुत देवी देवता है, लोग उसको पूजा कर रहे हैं। कह रहा है वो नष्ट होंगी, परंतु सेनाओं के यहोवा नाश नहीं होगा, इसलिए उसके ऊपर आशा रखना है। हालेलुया। 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 तेरे डेरे के निकट दुख नहीं आएगी, दुख आएगा तो परमेश्वर भी आएगा। बोले हालेलुया। 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 आपके बेटे की जब तबीयत खराब हो जाता है तो क्या किसी के दूसरे के साथ भेज देते हो क्या हॉस्पिटल कि जाओ? खुद लेके जाते हो ना। आपका तबीयत खराब होगा तो परमेश्वर आपके पास आएगा। बोलो हालेलुया। वो क्या है? हमारा माता पिता है, अपने बेटों को ऐसे नहीं छोड़ता वो। हालेलुया। शैतान आपके पास आएगा ना तो प्रभु भी आएगा। बोलो हालेलुया। और प्रभु के साथ चलोगे तो शैतान भी खोज करेगा फाड़ले खाने के लिए, ऑपरेशन करने के। और जब आंखें नहीं खुलेगी ना तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, इसका ऑपरेशन ही करवा दे। हालेलुया। फिर रोते हुए फिर आओगे प्रभु के पास, 1-2 टांग तोड़वा के। तो अभी समय क्या है? सुधरने के लिए।
अभी समय क्या है, सुधरने का समय है। और इनके ऊपर क्या है, जल्दी से पढ़ के खत्म करें। भरोसा नहीं रखना है, शैतान के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। क्या लिखा है, हे आने वाली दास्ता, क्या लिखा है, हे घेरे हुए नगर की रखवाली अपनी कटरी भूमि पर से उठ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रहकर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसा ऐसा संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में नहीं आएगा। मुझ पर है मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा ये तो रोग ही है, इसलिए मुझको इससे सहना चाहिए। मेरा तंबू टूटा गया और सब रस्सियाँ टूट गई। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं रहे। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कटानों को खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सिरके हैं, क्योंकि चरवाहे पशु सिरके हैं और वो यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वो बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तीतर भीतर हो गई है। सुनो ध्यान से, ये किसके बारे में कह रहा है, पास्टरों के बारे में। चरवाहे क्या है, मीठी मीठी बात कह देंगे, खाली आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा, रोग चंगा करेगा, परंतु शिक्षा के बात नहीं देंगे कि अपने जीवन को सुधारो। क्या होगा पता है, क्या होगा, प्रॉब्लम किसके ऊपर आएगी, विश्वासियों के ऊपर। अपने विश्वासियों को जो शिक्षा देना है, बाइबल की सच्चाई बताना है, नहीं कि सिर्फ आशीष नहीं, आशीष भी देता है परमेश्वर, परंतु अपने जीवन को कैसे पवित्र करें वो सारी बातें बताना है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है 22 में, सुन एक शब्द सुनाई देता है, देख वो आ रहा है, उत्तर दिशा से बड़ा हुलड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गिदोन के स्थान बना दे, गिदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी नष्ट हो जाऊं। सो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करती उसी पर अपना झलझलाहट उड़ेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया वरन उसे खाकर अत्यंत अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का गुस्सा तो उनके ऊपर है जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। आपके ऊपर भी आ सकता है, परंतु आपको सावधान रहना है। क्या रहना है, क्या रहना है, सावधान रहना है। अभी प्रॉब्लम क्यों आई थी आपके ऊपर, लापरवाही के कारण। क्यों आई थे, लापरवाही के कारण। हम देखो, मैं बता रहा हूँ, हम मसीह लोग हैं। मसीह लोगों का मतलब होता है परमेश्वर के मानने वाले लोग, और हमें अन्य जातियों के समान चाल नहीं चलना। आज संडे है, संडे के लोग क्या करते हैं, अन्य जाति के लोग क्या करते हैं, आज ज्यादा नहीं, देखो दुकानों पर जाके मुर्गे वाले के पास चले जाओ, मीट मछली बेचने वाले के पास जाओ, क्या होगा, भीड़ लगेगा। शाम को जाके देखना, भीड़ लगा रहता है, लाएंगे बनाएंगे, और शाम को ठेका के पास भी जाके देखना, लाइन लगा रहता है, लाइन लगा रहता है। चाहे संडे को क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, अपने बच्चों को लेके नहीं, दूसरे के साथ घूमने जाएंगे। अब बहाना करेंगे घर में, हम तो यहाँ है, जरूरी काम आ गया है, हम तो काम पे और कहाँ जाके घूम रहे हैं, इंडिया गेट घूम रहे हैं, दूसरे के साथ इंडिया गेट घूम। हालेलुया। फैशन करेंगे किसके लिए, दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। ऊंची ऊंची सैंडल पहन के चलेंगी। ये कहता ना, ये इतने पतले से क्या होता है उसका, क्या बोलते हैं, सैंडल नीचे लगा रहता है, हील वाले सैंडल, और थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ है ना, थोड़ा सा पैर स्लिप होता तो क्या हो जाता है, हाँ, एकदम सच सवर के जा रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी, अपनी मायके जा रही थी। रुको यार, चुप रहो, मेरे को बताए थे ना। आज थोड़ा देर पैदल चलना होगा तो क्या हो जाएगा, सब हाई, कौन से सैंडल बोलते हैं, हाई हील वाले सैंडल है ना, तो सब हील निकल गया। अब एक महीने बैठो घर में, स्लिप हुआ पैर और ऐसे गिरी, हाथ में आ गया, टूट गया हाथ, तो चप्पल भी पहनना है तो सही से पहनो, ऐसे उल्टा सीधा वाला चप्पल मत पहनो, है ना, क्या पता कहीं बाई चांस खेतों में चला जाओ, तुम्हें चलने नहीं आए, एक कोस मतलब 1 किलोमीटर पैदल चलना हो तो फिर क्या होगा, पाँव होगा तो कैसे चलोगे। तो इसलिए क्या है, सैंडल पहनना है, चप्पल पहनना है, अच्छा पहनना है, श्रृंगार करना है तो करो, सही से करो, ये नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, मत। जैसे अन्य जाति के लोग चाल चलते हैं वैसे आपको नहीं चलना है। हालेलुया। एक वचन फर्क से पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। क्या लिखा है, पहला पतरस और उसके 4:3, क्या लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन और बुरी अभिलाषा करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं को, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वो बहुत है। हालेलुया। क्या बोल रहा है, दारू पीने वाला मत बनो, दारू पीना छोड़ दो। दारू पी के क्या करते हैं, लीला कीड़ा करते हैं, उल्टा सीधा काम, मतवालापन,
उतावली में क्या है, एक दूसरे को मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने से क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है। दारू पीना, मूर्ति पूजा करना, ये परमेश्वर कह रहा है छोड़ना है तो छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये काम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 15 की 29 में क्या लिखा है कि तुम मूर्तों के बलि की हुई से और लहू से और गाला घोते हुए मांस से और व्यभिचार से पहले रहो। इनसे पहले रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ ही होगा। हालेलुया। क्या होगा आगे? मूर्ति पूजा से दूर रहोगे, शैतानी काम करने से दूर रहोगे, व्यभिचार करने से दूर रहोगे, दारू पीने से दूर रहोगे, गाला घोते हुए मांस को नहीं खाओगे, यानी मरे हुए जानवर को नहीं खाओगे, तो आगे तुम्हारा क्या होगा? शुभ होगा। बोलो हालेलुया। क्या होगा? शुभ होगा। हालेलुया। तो ये है हमारा विश्वास। क्या है हमारा? ऐसे अपने विश्वास को दिखा सकते हैं, हम गिदोन के समान बन सकते हैं, अपने जीवन में से बाल को दूर कर सकते हैं, उसकी कामों को दूर करेंगे और परमेश्वर हमें अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त करवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर का के नहीं मानना, उनके जैसे काम नहीं करना है। बोलो हालेलुया। अगर सच में चाहते हैं कि हम शैतान को जय प्राप्त करें, यीशु मसीह ने पा लिया, उसके चेले भी पा लिए, आज हमसे भी कह रहा है कि तुम भी जय प्राप्त करना है, तो ये सारे वस्तु जो मैंने बताया है उसको दूर करना है। हालेलुया। सिर्फ दिखवाने के विश्वास नहीं है, कर्म करना है जो गिदोन ने किया। हालेलुया। दूसरे का भय नहीं मानना है, प्रभु का भय मानो। हालेलुया। हाय उस पर जो किसी मनुष्य का भय मानता है, उसका मन यहोवा से भटक गया है, परंतु जो यहोवा का भय मानता है वो क्या ही धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टेंशन ज्यादा मत लो, आपका बीमारी कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्गे के गर्दन काटते हैं तो कैसे कट कर ऐसे फफड़ाता है ना, फटफट। शैतान ने ये फफड़ाने वाला गर्दन तो पहले परमेश्वर ने थूर थाड़ दिया है यीशु मसीह के द्वारा। अब शरीर बचा है, फुरफुर कर रहा है, पूंछ है ना, तब फफड़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। अब परंतु उसको अवसर दोगे ना तो उसकी चेला चपाटी है सब भूत प्रेत, फिर वो तो आने के लिए तैयारी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मौका शैतान को नहीं देना। अगर बाई चांस गलती भी हो गया है तो कोई बात नहीं, माफी मांगो प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। बाल को दूर करोगे, आशीष पाओगे। मूर्ति के पीछे चलोगे, दुख पे दुख आएगा ही, और साथ में अनंत जीवन भी जाएगा। यीशु मसीह ने क्यों मरा आपके लिए? यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? आपकी रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। और जब आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तो क्या करेगा? कोई बात नहीं, जाओ जो करना है करो। हमारा परमेश्वर नो, देखो हमारा यीशु मसीह जब तक कोई अपने जीवन में नहीं बुलाएगा, जब तक आता नहीं है। आप बुलाओगे आएगा, अब फिर कहोगे ना कि आपको जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, चल देगा, चला जाएगा, वो कभी नहीं आएगा आपके जीवन में। और शैतान को एक बार बुलाओगे ना तो कभी जाएगा भी, समझ गए? शैतान को अपने घर में बुलाओगे वो कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह प्रार्थना कर रहे थे तो यही तो बात तो होगी थी। उसकी देवी देवता क्या कह रहे हैं कि इसको जल्दी कमरा खाली कराओ, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हम जल रहे हैं, हम भाग जाएंगे तुम्हारे घर से। है ना? ये आई दो बार, क्या हुआ? खाली करना पड़ा। बोला हालेलुया। फिर एक दूसरा दिया परमेश्वर ने, फिर तीसरा दिया। अब पता नहीं परमेश्वर कहाँ लेके जाएगा। अब तो आप कह रहे परमेश्वर मैं तुम्हें अपना ही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है ना, यीशु मसीह जिस घर में आता है उस घर में दूसरा का कोई काम ही नहीं है। सोचो कितने क्यों पूजा पाठ करे थे, सब फोटो सोटो लगा कर रखिए, एक भी नहीं यीशु मसीह को भगा पाया। अकेला आया यीशु मसीह, सब भाग गए। ओझा के पास गए थे, उसके ओझा क्या, ओझा नहीं था वो जो पंडित तो कुछ होते हैं, भगत ओझा ही बोलते हैं ना। बोल रहा है तुम्हारे घर में तो प्रार्थना हो रही है, उन लोगों को खाली कराओ। ये जब तक खाली नहीं कराओगे, जब तक ये देवी देवता तुम्हारे घर में जाएंगे नहीं। कितना बड़ी गवाही है। हालेलुया। जब तक खाली नहीं कराओगे, जब तक देवी देवता तुम्हारे घर में नहीं जाएंगी। अब नीचे वाला कह रहा है उसका भाई नहीं खाली करना है, वो कह रहा है खाली करना है। दोनों आपस में लड़ गए। मतलब कोई बात नहीं भैया, हम लोग खाली कर देते, हमारे चक्कर में दोनों भाई मत लड़ो। कह रहा है इसके प्रार्थना के द्वारा हमारे काम चल रहा है, दुकान चल रहा है ना। वो कह रहा है कि हमारी देवी देवता भाग गई, ऊपर वाला। दोनों भाई हैं। हालेलुया। कह रहा है कि नहीं खाली करना है, ऊपर वाला। दोनों आपस ही में लड़ने लगे। बोला खाली करना है ना, मेरे से आके बोलो। तो मैंने बोला अब मेरे वजह से क्यों लड़ रहे हो? तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। हालेलुया। जिस गाय थी भैंस, कह रही है कि इसका घाव ठीक नहीं हो रहा, वो गाय खत्म हो गई, खाली गई, खत्म। अरे हमसे प्रार्थना करवा लेते, यीशु के थोड़ा सा प्रार्थना करके तेल दे देते, जिंदगी में कभी घाव नहीं होता उसका। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में प्रार्थना होती है उस घर में प्रभु आशीष लेकर आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला तो है, वो कोई शैतान थोड़ी है, कोई भूत प्रेत थोड़ी है, कोई देवी देवता थोड़ी है। यीशु मसीह को देवी देवता समझ रखे होगे क्या? देवी देवता नहीं है, परमात्मा है स्वयं। हाँ, उससे बड़ी आत्मा नहीं है। बाकी छोटे मोटे भी परमात्मा होते हैं, समझ गए? तो ये क्या है? एक आशीष पाने के लिए हमारे लिए रास्ता है। अपने विश्वास को दिखाओ, प्रभु के लिए कुछ करो, शुभ समाचार सुनाओ, लोगों को विश्वास में लेके आओ। आपको भला चंगा रखा है, आपको भी दूसरों को बताना है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे ना तो फिर क्या करेगा? बेटा हमने इतना इसके जीवन में काम किया, ये मेरा काम ही नहीं कर रही है। कम से कम दूसरे को तो बता सकते हो। आप दूसरे घर में जाओगे, क्या कहेंगे? हमारी तबीयत खराब रहता है, हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो क्या करना है आपको? मेरा कार्ड दे दो, अपने पास्टर का नंबर दे दो, प्रार्थना कराओ, हमारे साथ प्रार्थना में चलो, बोलो, ठीक हो जाओगे। इतनी सिंपल सी काम करना है। नहीं, हमें सबको नहीं बताना है। जो बीमार है उनको बताओ, जो क्या है प्रॉब्लम है उसको बताओ, जिनके अंदर शैतानी शक्ति है, परेशान है, ओझाई करा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बताओ। हमें थोड़ी है माइक लेना है, बोलते चलना है, नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं करना है। ऐसे सुनो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब आपसे कोई पूछता है, आप घर में तो जाते हो ना, किसी को पूछता है कि हमारी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हो यीशु के बारे में। वो तो आपके लिए एक मौका है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लिए वचन सुनाने के लिए रास्ता खोल दे। मैं कम से कम हफ्ते में एक लोगों को तो विश्वास में लेके आऊँ, एक हफ्ते में तो एक महीने में तो कम से लेके आऊँ। कम से कम हर रोज मैं किसी ना किसी को शुभ समाचार बताऊं, मुझे ऐसे नए नए व्यक्ति से मिला। ये प्रार्थना करो। सुबह में करते हो ना प्रार्थना आप लोग, ये प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के काम करोगे, प्रभु आपका काम करेगा। प्रभु का काम है शुभ समाचार प्रचार करो, समझ गए? प्रभु का काम है शुभ समाचार लोगों को बताओ, और आपका जो मांगोगे प्रभु से वो आपका काम करेगा। हर एक काम का उत्तर प्रभु के पास, हर एक जवाब का उत्तर प्रभु के पास है। हर एक काम करने की शक्ति प्रभु के पास है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के काम नहीं करोगे ना तो वो भी क्या करेगा? ये क्या कहा था इससे गिदोन से? मैं तेरे द्वारा छुटकारा दिलाऊंगा, पर तुझे मुझे एक काम करना है। ये परमेश्वर का काम थोड़ी था इजरायलियों को छुटकारा दिलाने की। वो पाप कर रहे थे, क्या जरूरत था? नहीं, फिर भी इन लोगों ने क्या किया? मन फिराया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं को उत्तर दिया और गिदोन को चुना। गिदोन को क्या कहा कि एक काम करो, पहले तो तुम अपने जीवन से इन देवी देवताओं को दूर करो। जो बाल देवता यहाँ पर था, जो हमने अभी देखा था, इससे कह रहा था कि ये जो बाल देवता है ना, इनको दूर करो। सिर्फ मेरे मार्ग पे चलो, दूसरे के मार्ग पे मत चलो, मेरे मार्ग पे चलो। साथ में दारू पीना है, दारू पीना छोड़ दो। हालेलुया। नौकरी नहीं लग रही है ना, जो पाप कर रहे हो पाप करना छोड़ दो, नौकरी भी लग जाएगी। काम नहीं चल रहा है, चिंता मत करो, काम भी चल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका काम थोड़ा चल रहा है, ज्यादा भी चलेगा। बोलो हालेलुया। जिस दिन आप आशा नहीं करोगे ना, उस दिन आप सोचोगे कि इस दिन क्या है, मेरा काम कम चलेगा, उसी दिन आपका काम ज्यादा चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन कल मैं गया दुकान पे, तो मुझे नींद लग रही थी, तो मैं बोला जा रहा हूँ सोने। 4 बजे गया, फिर प्रभु ने एक कस्टमर को भेज दिया। ऐसे ऐसे फिर क्या है, मेरे को जाने का मन नहीं किया। जिस दिन मुझे 1000 रुपये कमाना चाहिए था, उस दिन परमेश्वर ने 4400 रुपये कमा के। हालेलुया। कल हमारी बहन हमारी आंटी है, प्रार्थना कर रही है। कितना कर रही है? कितना प्रार्थना किए थे आप? महीने के 1 लाख कमाई हो। हालेलुया। और 1 लाख रुपये कहाँ जाएगा? प्रभु के भवन में। अभी तो ऐसे नहीं हो रहा, 10,000 20,000 जैसे हो रहा है महीने के, यही हो रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है, और रात को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि गांव में से लोग विश्वास में आए। गांव में लोग क्या है, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने हमारे लिए एक भवन के लिए, पैसे के लिए इंतजाम कर दिया, रास्ता खोल दिया। मेरा काम बहुत चल रहा है। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर हमारा काम करेगा। हालेलुया। ये भवन, घर, सेवकाई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो गाड़ी घोड़ा थोड़ी लेके जाएंगे, या घर थोड़ी लेके जाएंगे। घर तो यही रह जाएगा। जाएंगे एक ही चीज, और वो है हमारे धर्म के काम, जो हमने प्रभु के लिए क्या क्या काम किया है। हालेलुया। हम प्रभु से आशीष तो पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु को देना नहीं चाहते। क्या कहते? टूटी हुई केला लेके आए थे ना, तो टूटे फूटे आशीष भी मिलेगा। प्रभु को उत्तम दोगे, उत्तम आशीष पाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप सोचोगे ना कि मैं तो बबलू को देता हूँ, तो फिर आशीष पाना भूल जाओ आशीष पाना। जो प्रभु के, सुनो, जो चोरी करता है वो क्या है, प्रभु की नजरों में एक चोर गिना जाता है। और जो हर्ष से देता है, वो प्रभु हर्ष से उसको भी देता है। हालेलुया। एक गेहूं के दाना बोगे तो उसमें क्या है, 20-25 दाने आएंगे। तो वही होता है हमारा ये जो यहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं प्रभु को, ये सब भेंट कहाँ जाता है? प्रभु के काम में। और कभी भी ये मत समझ के देना कि मैं क्या है बबलू को दे रहा हूँ। बबलू को तो अपना दुकान है, बबलू तो इतना कमाता है। ये देख के दोगे, कभी आशीष नहीं पाओगे। आपको ये देना है कि मैं परमेश्वर के दास को दे रहा हूँ, और ये पैसा मैं परमेश्वर के दास के हाथ में तो दे रहा हूँ, परंतु ले कौन रहा है?
परमेश्वर ले रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने एक राजा को दान दिया। सोचो राजा के पास क्या क्या नहीं होता है, मलिक सिद्दीक के पास क्या क्या नहीं था। अब्राहम ने उसको क्या क्या दशमांश दिया और उसने लिया, कह रहा मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर को दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो राजा परमेश्वर का दास भी था। हालेलुया, हालेलुया। हम जरूर आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।